अब की बार जो घनसाली की बात करे और इन 5 सालों में घनसाली को जिला बनाने का काम करे, नहीं तो घनसाली की जनता बैरियर पर कोई भी विधायक हो काले झंडे दिखा कर विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। इस बात की मैं आपको निश्चित रूप से मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधानसभा का हाल दिखाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं घनसाली विधानसभा में। घनसाली विधानसभा टिहरी जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, क्या विधानसभा की समस्याएं हैं, पिछले 5 सालों में डबल इंजन ने कितना काम इस घनसाली विधानसभा में किया है। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी। पिछले 5 सालों में कितना काम देख रहे हैं, अब इस बार क्या हवा लगती है आपको? काम तो लगभग कम ही हो रहा है जी, लगभग कम ही चल रहा काम। कम हुए। डबल इंजन का फायदा मिला कि नहीं मिला? मिला, थोड़ा बहुत मिला। पूरा नहीं मिला। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह रावत। रावत जी, क्या मुद्दे हैं घनसाली विधानसभा के और 5 साल में कितना काम हुआ पिछले? जी, पिछले 5 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। लोग संतुष्ट हैं पिछले 5 सालों के कामों से, और शिक्षा और स्वास्थ्य पे और रोडों पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ये तो कह रहे काम नहीं हुआ है। अब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बातें होंगी, वो जहाँ के वो रहने वाले होंगे वहाँ कम हुआ होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में मैं BDC मेंबर हूँ नैलचामी कुडांग का, तो हमारे देखने से वहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है पिछले 5 सालों में। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार अगर टिकट पे ऊपर बात है, और ऊपर से जिसे टिकट मिलेगा BJP से, और निश्चित है कि BJP आएगी। तो इनका कहना ये भी है जी गढ़िया जी कि टिकट के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। गढ़िया जी जो है कैमरे के पीछे आपको ये सब चीज़ें दिखाते हैं, तो मैं उनसे बीच में बात करता रहता हूँ ताकि गढ़िया जी को नींद ना आए। मैडम, आपका क्या नाम है? मैं मीना अंथवाल हूँ, ग्राम प्रधान मंजाड़ी। ग्राम प्रधान यहाँ पर है, और बहुत अच्छी बात है, महिला प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। क्या देख रहे हैं इन 5 सालों में कितना कामकाज हुआ है और इस बार क्या लग रहा है जी आपको? 5 साल में तो सर काम तो ठीक ही हुआ है, विकास कार्य अच्छे हुए हैं, पर स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति तो जो है बहुत ही स्थिति खराब है। हाँ जी, हाँ जी। अस्पतालों की स्थिति? अस्पतालों की स्थिति भी खराब है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देख लो आप, नैलचामी से जो आएगा ऊपर से तो घनसाली आना पड़ता है सर। हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी विधानसभा है, बहुत दूर दूर के इसमें इलाके आते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जी यहाँ पर जिलाध्यक्ष भी हैं। तो सर, क्या आपको लग रहा है, आप तो ये कह रहे हैं कि इस 5 सालों में बहुत काम हुए? मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। रही बात कि यहाँ पर जो विकास के मुद्दे हैं, तो विधानसभा घनसाली में जो है 5 साल तक जो डबल इंजन की सरकार रही, उनके द्वारा जिस तरह का कार्य किए जाने थे उस तरह के कार्य नहीं हो पाए। सड़कों के आप हाल देखो, सारे गड्ढे कल जो है, हम लोग इधर विधायक साहब के घर की तरफ गए थे, वहाँ देखा इतने बेकार गड्ढे हैं कि मतलब सारे कमर में दर्द हो गया। ऐसी सड़क, इस तरह की सड़क है। और सड़कों के यहाँ पूरे उसमें विकास खंड में बुरे हाल हैं पूरी विधानसभा में। नंबर 2, आप शिक्षा की तरफ देख लीजिए, जो इंटर कॉलेज हैं, कई इंटर कॉलेज ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है मतलब ये है कि वर्षों से जो है पूरे टीचर नहीं हैं। और पिछली बार अखोड़ी में जो है एक जो हमारा पड़ोसी इंटर कॉलेज है, उस पर धरना प्रदर्शन चला, लेकिन आज तक भी वहाँ टीचर नहीं आए। दोबारा मैं आपके पास आता हूँ जी। ये कह रहे हैं कि सड़क और शिक्षा जो है वो ख़राब है। जी, ऐसा है कि प्रत्येक सड़क भी अच्छी नहीं हो सकती है, कुछ सड़कें हैं ऐसी, लेकिन जो नई सड़कें बनी हैं सबसे ज़्यादा बनी है पिछले 5 सालों में। और प्रत्येक गांव इस विधानसभा क्षेत्र का लगभग 1-2 गांव छूटे होंगे, लेकिन लगभग सभी गांव रोडों से टच हो चुके हैं। लगभग सभी गांव रोडों से टच हुए हैं, कह रहे हैं जी। जी सर, आपका क्या नाम? मैं रघुनाथ सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता घनसाली। जी, 5 सालों में कितना काम हुआ जी? देखो, काम तो उस हिसाब से काफ़ी हुआ, पर जो होने चाहिए थे, जो में आप सड़कें बनी है तो गाँव प्लान सब चले गया है, तो मेन था प्लान को रोका जाए। सड़कें तो बनती रहेंगी, आज नहीं बनेंगी, कल बनेंगी, परसों बनेंगी, पर जो मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे हॉस्पिटल का है, शिक्षा का है, सड़कों का है, बस सड़क तो बनी हुई है, पर कहीं गड्ढे हैं, कहीं पुस्सा टूट रहा है। सड़कें बनी लेकिन उनका जो रिपेयरिंग है वो नहीं हो पाया है। बड़े जी, क्या नोच? मेरे नाम कार्यकर साथ कति काम हुए, कति मुद्दा छे ना? हिंदी में कहला तो बात तुम देने बना मेरे प्रॉब्लम से लगाए तो गढ़वाल में बोल क्या था? तो गढ़वाल में बोलता अच्छी बात है। हाँ, गढ़वाल में क्या बोल भाई, अब तुम देखना कि खाली वोट देना ना और रोड का बनी बिल्कुल ना जब प्रत्याशी ना हमने सब अजमेलियन सब BJP पे कांग्रेस समझा, तो राज्य सरकार जो की कबार देता कबार बोला विकास का। तो आप ये बताओ, आपकी उम्र क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है,
आपका जो जीवन का अनुभव रहा है, इतने सालों में कांग्रेस के भी रहे होंगे, बीजेपी के भी रहे होंगे, हाँ कितना आप विकास- बीच में यार कांग्रेस ही चल रही है यहाँ पे ना, अधिकार तो यही है, दोनों ही पार्टी चल रहे हैं। तो आपस से मैं इनका टकराव बस देदा बोले हैं, ये मेरे कहने से, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ वैसा, है ना, कार्यकर्ता साहब हूँ, मैंने छिपने भी क्या है ना, पूर्व जो है जिला सलाहकार भी रह चुका हूँ, काफ़ी हमने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन भी किया है, कर भी रहा हूँ, अभी भी संघर्ष है ना। आपका कहना है जी कि बीजेपी और कांग्रेस ने जो है, हाँ कोई बड़ा अंतर नहीं है जी कह रहे जी कोई बड़ा अंतर नहीं है, और इन पिछले 5 सालों में भी जी आपका क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर नरेंद्र नंगवाल, मैं यहाँ उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ घनसाली में। पिछले 5 सालों में कितना कामकाज हुआ? आप तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, कितना कामकाज हुआ? घनसाली बाजार में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो घनसाली की समस्याओं पर अगर आप जाएंगे तो विगत इतने वर्षों में देश की आज़ादी के बाद 2 साल बाद हमारा टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल आज़ाद हुआ, 47 में देश आज़ाद हुआ और हम 49 में आज़ाद हुए, और उस ही गणित पर हम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हों, चाहे भारतीय जनता, जितने भी आज तक जो विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे, इनका क्षेत्र के विकास के प्रति एक मॉडल नहीं रहा है, एक खाका तैयार नहीं किया इन लोगों ने। अनमैच्योर्ड जो लोग होते हैं, इस तरह के लोग विधानसभा में गए हैं, यहाँ का खाका तैयार देखिए आप। कुकुरमुत्ता की तरह हॉस्पिटल तो लोगों ने गाँव में खोल दिए, पर कहीं डॉक्टर नहीं है। हम कह रहे हैं आप ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाइए जिसमें सारी सुविधाएं हों, जिसमें ऑर्थोपेडिक हो, गायनी हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो। पूरी विधानसभा के स्तर पर एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो लोगों को देहरादून और जगह जगह की ठोकरें न खाने पड़े। मोदी जी ने 5 लाख का पैकेज जो आम जनता को, आज गरीब को स्वास्थ्य के हित में दिया है, स्वास्थ्य योजना में दिया है, उसका हम उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन वो इतनी दूर जा कर के यहाँ पर ऐसी भी गरीबी है कि आदमी देहरादून तक नहीं पहुँच सकता है। अच्छा जी, गड़िया जी ये कह रहे हैं कि काम जो है वो हो, लेकिन तरीके से हो। आपका कहने का मतलब ये है कि 10 हॉस्पिटल न खोलें, एक खोलें, लेकिन उसमें व्यवस्थाएं दें। मोदी जी ने जी कह रहे हैं कि कामकाज जो है पैकेज दिया है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, पिछली बार जो ये वैश्विक महामारी जो कोरोना आया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, और वो हुई हैं मात्र और मात्र ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बढ़िया सा कोई जो है हॉस्पिटल नहीं है। मात्र जो है CSC पिलखी और बेलेश्वर के ही भरोसे जो है इतनी बड़ी विधानसभा जो है, ये सबसे दूरस्थ विधानसभा है। और यहाँ से जो है, यहाँ पर जो ये टिहरी डैम है, यहाँ पर जो है रात को मतलब आवाजाही ही नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यहाँ के लोग जो है, यदि कोई इमरजेंसी रात को बीमार होता है तो उसको देहरादून ले जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, और कोई बढ़िया सा जो है हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। मैडम, आप क्योंकि बहुत दूरस्थ क्षेत्र से हैं, ग्राम प्रधान भी है, स्कूलों की स्थिति कैसी? स्कूलों की स्थिति भी ऐसी है सर, स्कूल तो हैं पर कहीं टीचर नहीं है। तो टीचर तभी रहेंगे जब बच्चे भी रहेंगे। बच्चों की स्थिति भी कम है, क्योंकि सारे लोग तो पलायन हो चुके हैं। जिनके पास तो मतलब सब सुख सुविधा है वो जाते हैं, जो गरीब आदमी वो गाँव में ही है। इसलिए सर कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो सबसे ज़रूरी है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम साहब एच रावत है। पिछले 5 सालों में कितना कामकाज आप देख रहे हैं जी? बहुत कुछ विकास देखा, बहुत कुछ देख रहे। हम कह रहे हैं कि इसी तरह से अगर चलता रहे तो देश बहुत आगे जाएगा। पर सिर्फ ये है कि हम कुछ लोगों के दिमाग में पत्थर भरा पड़ा हुआ, कुछ समझ नहीं रहे। तो डबल इंजन का फ़ायदा मिला है प्रदेश को? बहुत ज़्यादा फायदा है। हम जैसे बुजुर्गों के लिए ये है कि मोदी के भगवान के रूप में मान लें। नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट है या फिर प्रदेश सरकार विधायक जी के नाम? नहीं, जब विकास हुआ, देश में विकास हुआ, हम बुजुर्गों को सुविधा मिली है, तभी तो नाम है उनका। आज इसके जाते हैं बच्चे कौन पूछ रहा है? टिकट नहीं पड़ता, पैसा नहीं पड़ता। 5 सालों में जो काम हुए, मतलब बहुत ज़्यादा काम हुए। क्यों इसलिए हुए, कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां हम 2 किलोमीटर पैदल चले। गंगी गेवाली से लेकर गेवाली, पिनसवाड़, आर्स, लोदस, मतलब ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ 10-10 किलोमीटर। चमाला से कांगड़ा 20 मतलब 15-16 किलोमीटर पैदल था। ऐसी स्थिति थी कि लोग बोलते थे कि यार वहाँ क्या रिश्ता लगाना जहाँ सड़कें नहीं है। तो ऐसे इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा सड़कें जो है इस 5 सालों में बनी है। और
सड़कें क्या पक्की भी सड़क हुई है, बहुत सारी सड़कें, और विद्यालयों के भी काफ़ी विद्यालयों के भवन नहीं थे हमारे पास। राजकीय इंटर कॉलेज नौलबासर में वहाँ संकट पर आया एक बार, लेकिन मैंने भूख हड़ताल किया पिछले 12 से 17 के बीच में, लेकिन तभी भवन नहीं बना। भवन इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। और मेन बात है कि जो यहाँ के विधायक माननीय शक्तिलाल शाह जी है, उनके जो कार्य करने की शैली है वो बड़ी अच्छी शैली है, और उसी शैली के कारण जो आज उनके अधिकारी ने उनकी बात को माना। अब निकट जो आने वाला 22 का चुनाव है, हम उस पर आपने पूछा था पहले मुझे कि घनसाली विधानसभा कैसा विधायक आप चाहते हैं। तो 22 का जो होने वाला चुनाव है, हमारा ये विकासखंड भिलंगना बहुत सीमांत विकासखंड है, और ये बिल्कुल सीमाओं से लगा हुआ विकासखंड है, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ब्लॉक भी है। और इस ब्लॉक में हम आपके गंगवाल जो होते हैं, गंगवाल हमारा भेड़ पूर्वजों का भेड़ पालन का इससे था, भेड़ पालन से हम जो है अपना गुजारा करते थे। तो आज तक अगर कोई बड़ा प्लान होता तो हमको ओबीसी क्षेत्र घोषित कर, ओबीसी का बड़ा मुद्दा है, ओबीसी का बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि पुरानी टिहरी, हमारा घनसाले आपका घुत्तू है, घनसाली से 30 किलोमीटर, बूढ़ा केदार पट्टी 30 किलोमीटर, यहाँ से 11 गाँव हिंदाव 30 किलोमीटर, फैगुल 30 किलोमीटर, और हमारा पुराना टिहरी जो मुख्यालय था मात्र यहाँ से 31 किलोमीटर था, और 30 और 30 60 61 किलोमीटर हम अपने काम मुख्यालय जाकर पैदल काम करवा करके बाज़ार में कहीं उतार चढ़ाव नहीं था और अपने स्टेशन पे आ जाते थे। लेकिन टिहरी डैम बनने के कारण, टिहरी डैम बना अच्छा विकास का कारण है, लेकिन घनसाली विधानसभा को और क्या मिला, ना इनको कोई कंपलसेशन मिला, हमें मिला 8 दूनी 16 170 किलोमीटर की दूरी। और यहाँ मुख्यालय जो मैंने आपको गंगी पिंसवाड़ बताया, दूरस्थ क्षेत्र बताया, इसका आदमी घनसाली पिंसवाड़ से आकर नए टिहरी मुख्यालय अपने व्यक्तिगत काम से जिलाधिकारी के पास जाता है या अन्य कार्यालयों में जाता है, वो वापस नहीं आ सकता। और वहाँ का जो सिटी का किराया, होटलों का बहुत महंगा किराया है। तो आम गरीब आदमी बहुत पीड़ित है, इस बात से पीड़ित है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो घनसाली की पूरी वो हैं शर्तें लगभग पूरी कर रहा है, घनसाली को जिला बनाया जाए। ऐसा विधायक अब की बार जो घनसाली की बात करे और इन 5 सालों में घनसाली को जिला बनाने का काम करे, नहीं तो घनसाली की जनता बैरियर पर वो कोई भी विधायक हो काले झंडे दिखा कर विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। इस बात की मैं आपको निश्चित रूप से मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूँ। चलिए जी, काफ़ी सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए। एक तो ओबीसी को लेकर के मांग की गई, और दूसरी मांग ये है कि घनसाली को जो है जिला बनाया जाए, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बहुत दूरस्थ ये विधानसभा है। तो ये यहाँ के लोगों की राय है। किसी का कहना है कामकाज हुए हैं, किसी का कहना है कामकाज नहीं हुए हैं। व्यवस्थाओं को और सुधारा जाना चाहिए, और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए। संवाद 365 की चुनावी यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। दूसरी विधानसभाओं का भी हाल दिखाएंगे। नमस्कार।